एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इब्रानियों की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय और 23वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, वे तो बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। मेरे प्यारे बहनों, जो लेवीय याजक हैं वो बड़ी संख्या में याजक बनते आए क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे और मृत्यु उन्हें उस याजक पद पे रहने नहीं देती थी। 24वें वचन में लिखा है, पर ये यानी प्रभु यीशु मसीह ऐसा महायाजक है जो युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका यानी प्रभु यीशु मसीह का याजक पद अटल है। मेरे प्यारे बहनों, लेवीय याजक तो मर जाया करते थे, उन्हें मृत्यु आ जाया करती थी, इसलिए बहुत सारे याजकों को वहां नियुक्त करना पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो युगानुयुग जीवता है, इसीलिए उसका याजक पद अटल है। 25वें वचन में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाता है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मेरा और आपका पूरा पूरा उद्धार होता है, क्योंकि वह उनके लिए यानी मेरे और आपके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने पिता के दाहिनी ओर मेरे और आपके लिए विनती करने के लिए उसके साथ है, हमेशा हमेशा के लिए, और वो मेरे और आपके लिए विनती करता है, मेरे और आपके लिए निवेदन करता है। तो हमें ऐसा महायाजक दिया गया है जो हमेशा हमेशा का जीवित है। ऐसा नहीं है कि उसको मृत्यु आ जाएगी जैसे लेवीय याजक होते थे। वो हमेशा हमेशा का याजक है, उसका याजक पद हमेशा के लिए अटल है। 26वें वचन में लिखा है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस उद्धार के लिए जो नई वाचा का उद्धार है, जो नई वाचा की व्यवस्था है, जो विश्वास की व्यवस्था है, अनुग्रह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए ऐसे ही महायाजक की जरूरत थी जो निष्पाप हो, जो निर्दोष हो, जो स्वर्गों में से भी ऊंचा किया गया हो, पापियों से अलग हो, जो निर्मल हो, जो पवित्र हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो कि पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पाप से अज्ञात था और स्वर्गों से भी ऊंचा हुआ हो, वो स्वर्गों से भी ऊंचा हुआ हो क्योंकि वो स्वयं परम प्रधान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा महायाजक ऐसा है जो हमारे लिए विनती करता है, वो पवित्र है, वो निष्कपट है। 27वें वचन में लिखा है, उन महायाजकों के समान उससे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर लेखक कहते हैं कि हमारे महायाजक को यह जरूरत नहीं है क्योंकि वो निष्पाप है, वो निष्कलंक है, कि जब वो दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाए तो पहले अपने पापों का पश्चाताप करे। हम जानते हैं जो मनुष्य है वो तो पापी है, और हम लेवीय महायाजकों के विषय में देखते हैं या याजकों के विषय में देखते हैं तो वो पहले अपने पापों का वहां पर प्रायश्चित किया करते थे, वहां पर उनका बलिदान चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद दूसरों के पापों के लिए वो बलिदान चढ़ाया करते थे, उनके लिए प्रायश्चित किया करते थे। तो हमारा महायाजक ऐसा नहीं है। हमारा महायाजक पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पाप से अज्ञात है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है, क्योंकि उसने एक ही बार में, अब उसे जरूरत नहीं है कि वो बार बार किसी के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि वो नई व्यवस्था का महायाजक है। अब मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए अब वो बार बार बलिदान नहीं चढ़ाता, बल्कि उसने स्वयं को, जो कि निष्कलंक मेमना है, स्वयं को एक ही बार में बलिदान करके सारे विधि विधानों को पूरा कर दिया ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाएं और हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक तरह के पाप से हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा दिया गया है, चाहे वो आदम के द्वारा जो मृत्यु
हमें मिली है, उस पाप से भी छुटकारा, चाहे वो हमारे पुरखों के द्वारा जो हम पर पाप आते हैं उन पापों से भी छुटकारा, और जो हम अपने जीवन में रहकर परमेश्वर के विरोध में करते हैं उन सब पापों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें वहां पर छुटकारा मिलता है और उनका प्रायश्चित मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 7वें अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसा महायाजक बताया गया है कि वो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो कि हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए विनती करता है, और उसने बलिदान में पश्चाताप के लिए स्वयं का ही बलिदान चढ़ाकर हमारे लिए पापों का छुटकारा बना। यहां 28वें वचन में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो व्यवस्था है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी, वो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। निर्बल, वो निर्बल है, सामान्य मनुष्य हैं, उन्हें महायाजक नियुक्त किया जाता है। परंतु उस शपथ का वचन, यानी कि भजन संहिता 110वां अध्याय 4थे वचन के अनुसार यहां पर लेखक कह रहे हैं, उस शपथ के अनुसार जो परमेश्वर ने व्यवस्था के बाद खाई है। क्योंकि जब दाऊद ने यह भजन आत्मा में होकर के लिखा है, भजन संहिता 110वां अध्याय 4था वचन, जब व्यवस्था इजरायलियों को बहुत पहले दी गई थी, उनको बहुत पहले यह व्यवस्था दे दी गई थी, करीब 800 900 या 1000 साल पहले ही, दाऊद से पहले मूसा को यह व्यवस्था दे दी गई थी। और इसी के अनुसार यहां पर हम देखते हैं कि व्यवस्था देने के बाद परमेश्वर ने यह बात दाऊद के द्वारा आत्मा में होकर दाऊद से कहलवाई है कि मैं शपथ खाता हूं कि ऐसा महायाजक जो मलिक सदीकी की रीति पर होगा वो सर्वदा का महायाजक होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो उसकी नियुक्ति हुई है वो शपथ खा करके हुई है, और हमारा महायाजक जो युगानुयुग के लिए है, और वो सिद्ध भी किया हुआ है क्योंकि वो निष्कपट है, वो पवित्र है, वो निर्मल है, पापियों से अलग है और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं जीवित हूं और अब मैं हमेशा हमेशा जीवित रहूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है, यहां पर हमने 7वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि मैं 8वें अध्याय का अध्ययन अब परसों लूं, क्योंकि यहां पर हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक के रूप में है वो कैसे कार्य करता है, कैसे महायाजक के रूप में उसने हमारे लिए बलिदान चढ़ाया, उसकी सेवा के विषय में हम 8वें और 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, और ये अब हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।